सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आ गए एक्सरसाइज 3.3 पर। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से दिए हुए क्वेश्चंस। और इसको ना इन्होंने बोला एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बेटा इस वाले मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, तो हम इस वाली एक्सरसाइज में सिर्फ यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब मैं एलिमिनेशन मेथड आपको समझा देता हूँ। देखिए बेटा कुछ चीजें, जैसे मैंने लिखा x प्लस बाई इक्वल 3, और मैंने लिखा यहाँ कुछ और, ठीक है चलो, x माइनस बाई इक्वल 1, ये इक्वेशन लिख दी मैंने। अब आपको एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, कोई भी तरीका करके या तो x वाली वेरिएबल्स को या तो x वाली वेरिएबल्स को या y वाली वेरिएबल्स को आपको कट करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट होगा कैसे, देखो बेटा इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वेरिएबल पे जो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, जैसे यहाँ 1/, है यहाँ भी 1/, है, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, अच्छा पहली चीज तो ये होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2/, हो गया है, 1/, हो गया, तो बेटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी इक्वेशन में करते हैं। ठीक है, मैं कर करके दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लें, बस अभी समझे मैं क्या बता रहा हूँ। पहले देखो, पहली चीज ये है कि या तो बाई या फिर एक्स, दोनों कैसे होने चाहिए, सेम, कोई भी एक, या तो एक्स वाला या फिर बाई वाला। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि भैया जो इनके पास साइन है, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना। यानी जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो जो सेम है उसी का साइन कैसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा बाई चांस ऐसा हुआ सर दोनों माइनस माइनस के हो गए, तो एक साइन को हम बदल के प्लस कर देंगे। लेकिन जिस इक्वेशन का साइन करेंगे, जैसे ये प्लस का है, जैसे मान लेते हैं अगर ये माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो मैं क्या करता इसको प्लस कर देता। लेकिन फिर सारे बदलते साइन नीचे वाले के, ये माइनस का प्लस कर दिया तो फिर इस पे प्लस होगा, इसका माइनस हो जाएगा, इस पे प्लस होगा, इस पे भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इन वाले साइनों को फिर माना नहीं जाएगा और सिर्फ इन साइनों को मानेंगे हम। क्लियर है? अच्छा, तो पहला तरीका क्या है बेटा, वेरिएबल सेम होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, साइन ऑपोजिट होने चाहिए। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ अब। एक मिनट, हम पहले वाली इक्वेशन को ही कर लेते हैं यहाँ से। जैसे बेटा ये लिखा हुआ है x प्लस बाई इक्वल 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3/, इक्वल 4। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखो बेटा, आपके पास चॉइस है, आप या तो x को सेम बना लो, या x है या 2x है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा पूरे में। अच्छा, लेकिन या फिर आप चाहो तो बाई वाले को सेम बना लो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3/, हो जाएगा, ये पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब समझो। अच्छा, मैं x को बनाने की कोशिश करूं या y की, ये चॉइस मेरे पास ये रहेगी कि बेटा दो काम होने चाहिए, सेम नंबर होने के बाद साइन अपोजिट भी होने चाहिए। मान लेते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 10 कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी भी कैसे हैं, साइन सेम है और साइन अपोजिट चाहिए। तो ऐसा काम करूं ना जिसमें दोनों काम साथ में हो जाए। अगर मैं देखो, अगर ये वाला काम मैं बाई वाले में करता हूं, अगर ये वाला काम मैं बाई वाले में करता हूँ, जैसे मान लेते हैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 15 कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो 3/3 हो गया, वेरी गुड, सेम हो गए, और साइन भी अपोजिट है, तो पहले मैं एक्स वाले को चॉइस रखूंगा या बाई वाले को, मैं बाई वाले को चॉइस रखूंगा। ठीक है, मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, आप समझो आराम से। तो मुझे क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा, इसमें करोगे तो 3x हो जाएगा, इसमें करोगे तो प्लस 3/, हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा 3 का 5 से 15। पूरे में करना होता है बेटा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 4, एक लाइन खींचेंगे। अब देखो बेटा, ये 3/3 सेम है, 3/3 सेम है तो कट जाएगा, लेकिन अपोजिट साइन भी होनी चाहिए, बिल्कुल अपोजिट साइन भी है, कट गया। ठीक है, ये देखो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x इक्वल 15 और 4 कितना हो गया, 19, 15 4 19। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 5 कहां जाएगा, नीचे, तो x इक्वल हो जाएगा 19/5। x का वैल्यू कितना हो गया, 19/5। ठीक है, अच्छा एक वेरिएबल तो सॉल्व हो चुका है। अब आपको क्या करना है बेटा, इसी वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन, या तो ये वाला या फिर इस वाले में किसी एक में पुट करना है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x लिखते हैं, पहले लिखते हैं इक्वेशन को, x प्लस बाई इक्वल 5 था,
x की जगह रख देंगे 19/5 प्लस बाई इक्वल 5। ठीक है, अब लिखेंगे 9, इस वाले नंबर को उधर ले जाऊं तो यहां लिख दूंगा मैं बाई इक्वल, एक मिनट इसको हटाते हैं, मैं लिखूंगा बाई इक्वल, बाई इक्वल कितना, 5 तो था, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 19/5 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे तो बाई इक्वल हो जाएगा 5, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 माइनस 19, तो बाई इक्वल कितना हो जाएगा, 25 में से 19 को लेस कर देंगे तो 6/5, ये होगा बाई का वैल्यू। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकली है। एक दो क्वेश्चन आप देखो, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। आगे बढ़े, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है यहाँ 3x प्लस 4y इक्वल 10, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल 2। ठीक है, अब गौर से देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ तो सेम बनने से रहा, बन तो जाएगा लेकिन दिक्कत आएगी। यहाँ देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, अगर मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड वाली में 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें करो तो ये बेटा 4x माइनस इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 4। अब दूसरी वाली इक्वेशन को ले आओ। ठीक है, तो 3x प्लस 4 इक्वल 10, ऐसे ये कट जाएगा। अब देखो क्योंकि अपोजिट साइन है ऑलरेडी, सेम सेम नंबर अपोजिट साइन, बिल्कुल कट जाएगा। अच्छा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x इक्वल 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, x का वैल्यू निकालेंगे तो 14/7, 7 से काट देंगे 2 बार, x का वैल्यू कितना आ गया 2 यहाँ से। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू 2 आ गया। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, आपकी चॉइस है, या तो इसमें या इसमें, जहां भी रखना चाहो। मैं पहले वाली को उठा लेता हूं, तो मैंने लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुट x इन इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन उठा लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 10, तो 3x की जगह क्या लिख देंगे 2 प्लस 4y इक्वल 10। ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस 4y इक्वल 10, 6 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल 10 माइनस 6, ये हो जाएगा 4y इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 4, तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/4, बाई 4 से 4 कट गया, बाई का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक्स और वाई दोनों आ चुके हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस 5 माइनस 4 को उधर भेज दें बेटा तो 4 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला -4 इधर जाएगा तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही इस वाली इक्वेशन को भी सही करना है क्योंकि ये वाला इधर आएगा, तो पहले लिखा 9x 2y को इधर लाओ तो माइनस का 2y हो जाएगा इक्वल 7 बचेगा। अब दिमाग देने वाली बात ये है बेटा कि देखो 2 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो ये इनको सेम करना थोड़ा दिक्कत आएगी। ये देखो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो क्यों ना इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 बना ले। क्लियर है, तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, पहले वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 5 जा 15 बाई इक्वल 3 4 जा 12। अब दूसरी वाली इक्वेशन लिख लेते हैं 9x माइनस 2y इक्वल 7। ठीक है, अच्छा बेटा कट तो जाता, अब की बार देखो दिक्कत ये है सेम सेम तो है बट साइन भी सेम हो, साइन सेम नहीं होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए अपोजिट। यहाँ आ जाएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस। अब देखो ये कट जाएगा, 9x सेम सेम नंबर है बट अपोजिट साइन है, कट गया। अच्छा बेटा 2 का पता साइन कौन सा, माइनस का मानेंगे प्लस का, प्लस वाला जो नया लगाया है। ठीक है, इसको नहीं मानेंगे। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का अपोजिट साइन है, लेस हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 13 बाई, माइनस का 13 बाई। ठीक है, इक्वल, अच्छा ये कितना आ जाएगा 12 में से 7 को लेस कर देंगे, 12 में से 7 लेस करेंगे तो बचेगा 5। अब बाई का वैल्यू निकालेंगे तो बाई इक्वल हो जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 13 माइनस इधर आ जाएगा, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 5/13। अब इसी वैल्यू को किसी एक में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो चॉइस है आपके पास, मैं फर्स्ट में कर देता हूं। ठीक है, तो पुट बाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले, इक्वेशन 1 थी 3x माइनस 5 इक्वल 4। अब 3x सेम रहेगा -5, अब की बार बाई की जगह रखेंगे बेटा, तो माइनस का 5/13
13 इक्वल 4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल 4। इसको उधर पलट देंगे तो 4 माइनस 25 अपॉन 13 ये हो जाएगा 3x। अच्छा एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 तेरह चौका 52 माइनस 25, यहाँ हो जाएगा 3x। लेस कर देंगे 12 में से 5 का 7, ये बचा 4 में से 2 2 अपॉन 13 या 3x। अब ये 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल कितना हो जाएगा 27 अपॉन 13 इंटू 3, 3 से 9 टाइम कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना होगा 9 अपॉन 13, x का वैल्यू 9 अपॉन 13। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा इन वाली इक्वेशन को ना थोड़ा सा सही करना पड़ेगा पहले, तो सही कर लेते हैं। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6, इसका यहाँ मल्टीप्लाई यानी 3x प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई यानी 4y इक्वल -1, 6 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल माइनस का 6। ये बनी पहली इक्वेशन। दूसरा इसको देख लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लो बेटा, एलसीएम ले लो 3, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का बाई में मल्टीप्लाई तो बाई इक्वल 3, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस बाई इक्वल 3 3 जा 9। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब चेक करते हैं किसको सेम बनाना है। बेटा यहाँ तो ऑलरेडी देखो x वाला सेम है 3x तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे ले आओ तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल माइनस का 6 और दूसरा वाला 3x माइनस का बाई इक्वल 9। बेटा नंबर सेम तो है बट साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस कर दो इसको प्लस कर दो इसको माइनस कर दो, ठीक है ये कट गया। अब देखो यहाँ प्लस ये भी प्लस, इसको साइन को नहीं मानते पहले वाले को, प्लस प्लस यानी 5 हो गया ये इक्वल, ये भी सेम सेम साइन है 9 और 6 कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो बाई का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 15 अपॉन 5 से काट देंगे 3 टाइम तो बाई इक्वल माइनस का 3, बाई का वैल्यू -3। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, किसी में भी आपकी चॉइस है, दूसरे में पुट कर लो या पहले वाले में पुट कर लो, ठीक है। तो पुट x इन इक्वेशन किस में रख लेते हैं, फर्स्ट में रख दें, चलो फर्स्ट तो लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल -6 था तो 3x प्लस 4 बाई की जगह कितना माइनस का 3 इक्वल माइनस का 6, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 3 या 12 इक्वल माइनस का 6, 12 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 12 इधर हो जाएगा 3x, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा जी 6 इक्वल 3x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन 3, 3 से काट देंगे तो x इक्वल कितना हो गया 2 यहाँ से। क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन, लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम दी हुई है इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट, अगर हो पाता है पॉसिबल हो पाता है तो सॉल्यूशन निकालने किससे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है चलिए निकालते हैं। तो भैया लिखा हुआ है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, पहले तो कोई फ्रिक्शन मान लेते हैं, लेट अ फ्रिक्शन x अपॉन बाई, हमने कोई फ्रिक्शन क्या मान लिया x अपॉन बाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि भैया इन्होंने बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से एक घटा दिया जाए, नीचे वाले में से घटा दिया जाए, अब फ्रिक्शन रिड्यूस टू 1, यानी जो फ्रिक्शन हो जाती है वो इतनी हो जाती है 1। क्लियर है, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन तब बनाएंगे। पहले बेटा ये पूरे का मल्टीप्लाई कहाँ होगा इधर जाके, तो ये x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, बाई माइनस 1 का 1 से करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो बाई माइनस 1 ही हो जाएगा। अब x और y एक तरफ कर लो, x माइनस बाई इधर हो जाएगा, उधर बचेगा -1 और 1 को उधर लेकर जाओगे तो -1, तो ये हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल -2, ये बन गया हमारी इक्वेशन। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या बनी है, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, ये था अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करें तो कितना हो जाएगा 1/2। बात क्लियर है, डिनोमिनेटर में अगर एक ऐड करें तो क्या हो जाएगा 1/2। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x, ये इक्वेशन 1 हो गई है, ठीक है ये हो जाएगा 2x इक्वल बाई प्लस 1 का 1 से करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बाई प्लस 1 ही रहेगा, इधर ले आओ तो 2x माइनस बाई इक्वल क्या हो जाएगा 1, ये इक्वेशन हो गई सेकंड।
गौर से देखो, कोई सेम सेम है, बिल्कुल सेम सेम है, बाई वाला सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी इक्वेशन को नीचे रखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं एक्स माइनस बाई इक्वल -2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी 2x माइनस बाई इक्वल 1, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये सेम सेम नंबर है, बट साइन भी सेम सेम है, दिक्कत ये है, तो साइन बदलना पड़ेगा सर, प्लस कर दो इसको, माइनस कर दो इसको, माइनस कर दो इसको, अब कट जाएगा ये। अब ये माइनस का 2x, ये प्लस का x, अपोजिट साइन है, लेस हो जाएंगे, माइनस का 1x बचा, ठीक है। अच्छा ये सेम सेम साइन है, तो माइनस का 3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 3। अच्छा x 3 आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो लिख देंगे पुट x इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन क्या थी सर, x माइनस बाई इक्वल -2 था। अब यहाँ x की जगह रख देते हैं 3 माइनस बाई इक्वल -2। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3 2 इधर आ जाएगा, तो +2 इक्वल बाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल कितना हो जाएगा वैल्यू 5, बाई का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट वाला टॉपिक, ठीक है। दूसरे के सेकंड पे आते हैं। दूसरे का सेकंड क्या लिखा हुआ है, 5 years एगो। अब ये तो ईयर और वो वाला तो आपने कर रखा है, ठीक है। एक तरफ बंदा एक नूरी है और एक तरफ सोनू है, ठीक है। तो लेट दोनों की एज मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ नूरी, लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल x एंड एज ऑफ सोनू इक्वल बाई। नूरी की एज x मान लेते हैं और सोनू की एज y मान लेते हैं। इन्होंने बोला 5 years एगो, 5 साल पहले, तो 5 years पहले की निकालते हैं, बिफोर 5 year, 5 साल पहले। 5 साल पहले जो नूरी होगी वो 5 साल कम उम्र की होगी, है ना, तो ये हो जाएगी x माइनस 5, और सोनू जो होगा वो हो जाएगा y माइनस 5 का, ठीक है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने बोला है नूरी वाज थ्राइस, नूरी 3 गुनी है। सर नूरी की एज ये है, सोनू की एज ये है, ठीक है। अगर नूरी 3 गुनी है तो 3 से मल्टीप्लाई सोनू में करना पड़ेगा, तब ये बराबर हो जाएंगे, क्लियर है। अब इसको सही बना लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 3y माइनस 3 5 जा 15, तो x इधर ले आओ -3y, और इधर क्या बचेगा माइनस का 15, 5 को इधर ले आओ तो प्लस का 5, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल माइनस का 10, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, है ना। यहाँ लिख दिया करो केस नंबर 2, केस 2, केस 2 क्या है, 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद नूरी कितनी की होगी, अगर नूरी अभी x की है तो 10 साल बाद 10 बढ़ जाएंगे, तो x प्लस 10, ठीक है। सोनू कितने का होगा, सोनू हो जाएगा बाई प्लस 10 का, ठीक है। नूरी x प्लस 10 और सोनू बाई प्लस 10 का। अच्छा अब देखते हैं क्या सिचुएशन है, बोला है नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी दोगुनी होगी, तो नूरी की एज रखते हैं इधर, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी की एज रखेंगे इधर, सोनू की एज रखेंगे इधर। अगर नूरी दोगुनी है तो 2 से मल्टीप्लाई फिर सोनू में करना पड़ेगा, तब चीजें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब इसको बना लेते हैं, x प्लस 10 इक्वल ये हो जाएगा 2y प्लस 20, इधर ले आओ, तो x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल 10, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अच्छा गौर से देखो कुछ सेम है बेटा, बाई वाला तो सेम नहीं है, बाई वाला यहाँ 2y है, यहाँ 3y है। अच्छा x तो सेम है, तो बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो क्या मैं आगे वाले पेज पे कर लूँ, इक्वेशन याद रखनी पड़ेंगी, x माइनस 3y इक्वल -10, x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल -10, और दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल 10, x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल 10, ठीक है। अब गौर से देखो, अब करते हैं बेटा, अब बाई वाला तो सेम नहीं है बट एक्स वाला तो है, एक्स वाला सेम है बट साइन भी सेम है, साइन की दिक्कत है सर, साइन अलग करने पड़ेंगे तभी तो कटेगा। इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, अब ये कट गया। अब गौर से देखो ये 3y माइनस का है, ये प्लस का है, अलग अलग साइन है, लेस हो जाएंगे, 3y में से 2y तो माइनस का 1y बचा, इक्वल ये भी सेम सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 20, माइनस से माइनस खत्म, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया, बाई का वैल्यू आ गया 20। अब बाई को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट बाई इन इक्वेशन 1, पहली वाली में रख लेते हैं, तो लिखते हैं भैया x माइनस 3y इक्वल माइनस का 10,
अब x माइनस 3 की जगह कितना रहेगा 20 इक्वल माइनस का 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 23 जा 60 इक्वल माइनस का 10, ये इधर आएगा तो हो जाएगा x इक्वल माइनस का 10 तो था 60 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका कितना, हाँ x का वैल्यू 50, x का वैल्यू 50। तो जिसकी x एज मानी थी वो 50 ईयर्स का है और जिसकी y मानी थी वो 20 ईयर्स का है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे वाले क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। पहले तो ये समझो बेटा, अगर डिजिट कुछ ऐसे 23 ये कोई नंबर है, ठीक है, इस नंबर को अगर मैथमेटिकल तरीके से अगर नंबर बनाते हैं तो बेटा ये 3 प्लस इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 3 ऐसे। मैंने बोला 46 तो 4 इंटू 10 प्लस 6, मैंने बोला 79 तो 7 इंटू 10 प्लस 9, इस तरीके से नंबर बनाना होता है। अब यहाँ पर भी हम एक नंबर बनाएंगे, ठीक है। चलो तो इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, जस्ट एक मिनट। इन्होंने बोला द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, मान लेते हैं 2 डिजिट का कोई नंबर है, कुछ ऐसा बन रहा होगा तो इससे इन्होंने बोला इनके डिजिट का सम, इसके डिजिट का सम यानी x प्लस बाई, यही तो 2 डिजिट है तो x प्लस बाई का सम कितना है 9, ठीक है। अच्छा इन्होंने बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इससे एक नंबर बनाओ। तो नंबर कैसे बनाएंगे सर, नंबर बनाएंगे पहले वाले में 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 का x में मल्टीप्लाई 10x प्लस बाई, इन्होंने बोला 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है, इसे अलग रखो। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, दो गुना है द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। अच्छा रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब सर अभी एक्स बाई है, अगर मैं बाई एक्स कर दूं तो इससे कोई नंबर मिलेगा ना, तो अब की बार 10 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 10 बाई प्लस एक्स। दोबारा समझो सर, एक नंबर है, नंबर कैसे बनाएंगे, पहले वाले में 10 से मल्टीप्लाई 10x प्लस वाई, अगर नंबर को पलट दिया जाए तो नंबर कैसे बनेगा 10y प्लस एक्स। इसने बोला पहले वाले में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये नंबर कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है, यही से इक्वेशन बनेगी दूसरी वाली, पहली तो बन चुकी है तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 90x प्लस 9 बाई इक्वल हो जाएगा 20 बाई, ट्वाइस था ना, हाँ 20 बाई प्लस 2x। अब बेटा x x एक तरफ कर लो, बाई बाई एक तरफ कर लो। चलो तो मैं 2x को इधर लिया हूँ, 90x माइनस 2x इक्वल 20 बाई माइनस 9 बाई, ये हो जाएगा 90 में से 2 लेस कर दो 88x इक्वल 20 में से इसको 11 बाई, 11 से 8 बार कट दिया 8x इक्वल बाई, 8x इक्वल बाई। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो बाई को बदल लाओ बेटा, तो ये जाएगा 8x माइनस बाई इक्वल क्या 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर क्या थी फर्स्ट, रख दो एक दूसरे के नीचे, बाई बाई वाले सेम भी हैं तो x प्लस बाई इक्वल 9 और दूसरा 8x माइनस बाई इक्वल 0, ठीक है। ये देखो बाई बाई सेम है, साइन भी अलग है, कोई करने की जरूरत ही नहीं है, बाई कट गया, 8x और 1x कितना हो जाएगा 9x, 9 और 0 9, तो x का वैल्यू 9 अपॉन 9, 9 से कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। x का वैल्यू 1 आ गया, अब दूसरी वाली इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो, तो ये लिखा हुआ था x प्लस बाई इक्वल 9, x की जगह देखेंगे 1 प्लस बाई इक्वल 9, तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, तो बाई कितना हो गया, बाई का वैल्यू कितना हो गया 8, बाई का वैल्यू 8। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, लिखा हुआ है मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपए, 2000 रुपए निकालने गई है मीना और सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। अच्छा तो मान लेते हैं सर लेट 50 रुपए के जो नोट मिले 50 रुपी नोट्स कितने वो हैं x, 5 नोट 10 नोट 20 नोट जितने भी हैं x नोट है, ठीक है। 100 रुपए के भी कुछ नोट मिले होंगे तो 100 रुपी नोट कितने, 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने बाई, ठीक है। अच्छा 50 रुपए के x नोट है, 100 रुपए के बाई नोट है, टोटल नोट कितने हो गए x प्लस बाई। इन्होंने बोला मीना को टोटल 25 नोट मिले, ठीक है, तो टोटल नोट्स इक्वल 25 लिख देंगे, x प्लस बाई इक्वल 25, ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब बेटा एक चीज बताना बड़े आराम से, मैंने बोला 50 रुपए का एक नोट है, 50 रुपए का एक नोट है तो कितने रुपए हो गए सर, 50 रुपए का एक नोट है तो 50 ही रुपए होंगे। अगर मैंने बोला 50 रुपए के दो नोट हैं
तो कितने रुपए हो गए सर? 50-50 के 2 नोट हैं तो फिर 100 रुपए हो गए। मल्टीप्लाई कर दो इसका। सर मैंने बोला 50 रुपए के 3 नोट हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 50 का 3 से मल्टीप्लाई सर 150 रुपए हो जाएंगे। अगर 50 के 4 नोट हैं तो सर 200 रुपए हो जाएंगे। मैंने बोला 50 के अगर एक्स नोट हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 50x। क्लियर है? ऐसे ही 100 रुपए के अगर बाई नोट हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 100 बाई। क्लियर है? यानी 50 रुपए के जो नोट है उनसे इतने रुपए बनने हैं, 100 रुपए के जो नोट है उनसे इतने रुपए बनने हैं, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 50x प्लस 100 बाई। क्लियर है? थोड़ा क्लियर है? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 रुपए के x नोट हैं तो टोटल रुपए हो जाएंगे 50x। 100 रुपए के बाई नोट थे तो 100 रुपए के 100 बाई, इतने रुपए हो गए, लेकिन टोटल रुपए कितने थे? 2000 रुपए। टोटल रुपए कितने थे? 2000। क्लियर है? बस ये दूसरी इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 50 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो बचेगा x प्लस 50 से 2 बार 2 बाई इक्वल 2000। 50 यहाँ से हटा दो और डिवाइड में ले आ दो, 0 से 0 काट दिया, 5 से 4 कर दिया 40, यानी x प्लस 2 बाई इक्वल कितना हो गया? 40। x प्लस 2 बाई कितना हो गया? 40। ठीक है, अब दो इक्वेशन है बेटा, x प्लस बाई इक्वल 25 और x प्लस 2 बाई इक्वल 40। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब कहाँ लिख दें? आगे वाले पेज पे कर लें। x प्लस बाई 25 और x प्लस 2 बाई 40, x प्लस बाई 25 और x प्लस 2 बाई 40। ठीक है, चलो। अब बेटा बाई बाई तो सेम नहीं है, लेकिन x वाला तो सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम है। बट दिक्कत ये है सर दोनों प्लस प्लस के हैं, तो साइन बदलना पड़ेगा बस। इसको माइनस कर दो, इसको माइनस, इसको माइनस। देखो x वाला कट गया, यहाँ प्लस का बाई है, माइनस का 2 बाई है, तो कितना बचा? माइनस का बाई बचा। माइनस का 1 बाई बोलो या माइनस का बाई बोलो, बात सेम है। ठीक है, अच्छा 40 में से 25 लेस करोगे तो 25 5 30 15 बचा, माइनस का 15, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो बाई का वैल्यू कितना हो गया? 15। बाई क्या माना था? बाई माना था 100 रुपए के नोट, यानी 100 रुपए के नोट कितने? 15। ठीक है, अब बाई का वैल्यू रख दो, एक इक्वेशन ये वाली थी ना, x प्लस बाई इक्वल 25, यहाँ बाई की जगह पुट कर दो 15, तो x प्लस 15 इक्वल 25, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 10। x क्या माना था हमने? x माना था हमने 50 रुपीज के नोट, यानी 50 रुपए के जो नोट होंगे, 50 रुपीज के जो नोट होंगे वो 10 होंगे, और 100 रुपीज के जो नोट होंगे वो कितने होंगे? 15 होंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, और शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। A lending a lending library has a fixed charge for the first 3 days। अच्छा 3 दिन आपको फ्री देती है ट्रायल टाइप का, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद हर दिन का अलग अलग चार्ज लगता है। ठीक है, सरिता पेड 27 रुपए फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब बेटा देखना, सरिता ने 7 दिन लाइब्रेरी ज्वाइन की या 7 दिन के लिए बुक ली। ठीक है, अच्छा 7 डेज के लिए इन्होंने बोला है कि भैया पहले जो कितने, पहले फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, पहला 3 दिन का कोई चार्ज नहीं देना है, वो कोई चार्ज नहीं मतलब फिक्स चार्ज है, ऐसा नहीं है बिल्कुल फ्री है, फिक्स चार्ज है। मान लीजिए 10 रुपए 20 रुपए जो भी है, इतने में करोगे, उसके बाद फिर फिक्स 3 दिन का फिक्स है। अच्छा समझो, तो सर इसने 3 दिन का तो पहले फिक्स दिया होगा, और फिर जो दिन हर दिन के हिसाब से दिया होगा वो 4 दिन के हिसाब 4 दिन का दिया होगा। तो मान लेते हैं पहले तो फिक्स चार्ज और पर डे का चार्ज कुछ मान लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज इक्वल एक्स, है ना, और पर डे चार्ज, पर डे चार्ज इक्वल मान लेते हैं बाई। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। तो सर पहले 3 दिन के लिए तो एक्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले 3 दिन के लिए तो एक्स रुपया हो गया, तो एक्स तो दे दिया, प्लस अब 4 दिन बचे, हर दिन का बाई दे रही है, तो 4 दिन का 4 बाई 4 बाई कितने रुपए दिए कुल में? 27। ये पहली क्वेश्चन बन गई। ऐसी दूसरी वाली क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ वाइल सुसी पेड 21 रुपए फॉर अ बुक केप्ट सी केप्ट फॉर 5 डेज। अब 5 दिन इसने बुक रखी है, अब 5 दिन में 3 दिन का तो एक्स दे दिया होगा, 5 दिन थे, 5 में से 3 दिन का तो एक्स दिया होगा, तो बाकी 2 दिन का जो दिया होगा वो बाई के हिसाब से दिया होगा, तो वो हो जाएगा 2 बाई इक्वल में कितने दिए? 21। ठीक है, ये बेटा दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लगा और सॉल्व कर दो, यहीं कर दूं मैं।
मैं इसी के नीचे ले आता हूँ, x प्लस 4/=27। बेटा देखो एक्स एक्स कट तो जाएगा, दिक्कत ये है बस साइन गड़बड़ है। तो साइन बदल दो, माइनस 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 काट दो इसको, ये माइनस का 2y बचेगा, ये 27 में से इसको लेस करोगे तो 6 बचेगा, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 6/2, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना 3। अच्छा y को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पहली वाली में रख लेते हैं, है ना। तो पुट y इन इक्वेशन 1, पहली वाली में इसमें, तो लिखो x प्लस 4/=27, तो x प्लस 4 इंटू बाई की जगह कितना 3 इक्वल 27, तो लिखेंगे x प्लस 4 3 जा कितना होगा 12 इक्वल 27, तो 27 माइनस 12 x इक्वल कितना हो जाएगा, ये बचेगा 15। तो x का वैल्यू कितना हो गया 15, यानी पहले 3 दिन का कितना रुपया है 15 रुपए, और उसके बाद फिर 3 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज लगता है। क्लियर है, ठीक है।